क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स हैं दिए हुए, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। 4, 7p फर्स्ट पार्ट है। 4 इंटू कामा के बदले में इंटू लगाऊं, फिर प्रोडक्ट करना है। सो 4 इंटू 7 जो वेरिएबल है उनका प्रोडक्ट अलग से हो जाता है। यहाँ पर 4 है और 7, 4 7 28 और एक p है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट है -4p इंटू आएगा 7p। देखो -4 और 7 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 7 28 और ये माइनस है, ठीक है। इसके बाद p का, ये p है ये भी p है, जब बेस सेम यानी a रेज़ पावर n इंटू a रेज़ पावर m, ठीक है, वो बनेगा a रेज़ पावर n प्लस m, यानी बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन है, बेस p है, इनका पावर जो है ऐड हो जाएंगे, इसका पावर 1 है 1, ये बनेगा p रेज़ पावर 1 प्लस 1 2। सो -28 इंटू p रेज़ पावर 2 इज इसका प्रोडक्ट है। थर्ड पार्ट, ये -4p इंटू 7p क्यूब, ये क्या बनेगा? इसी तरह -4 इंटू 7 को हम अलग से करेंगे, इंटू p क्यूब, ये बनेगा -4 7 28 p इंटू p क्या बनेगा? p स्क्वायर, बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये 1 है पावर 1 है पावर 2, क्यों एक ही बार है, तो इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। 4p रेज़ पावर 3 इंटू -3p, यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 3 है, यानी 4 इंटू -3, फिर p क्यूब इंटू p रेज़ पावर 1, ठीक है। यहाँ पर फिर ये फार्मूला बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, पावर ऐड हो जाते हैं। ये 4 3 12 और माइनस p क्यूब इंटू p, ये बनेगा p रेज़ पावर 3 प्लस 1 हो गया p रेज़ पावर 4, इसका आंसर है। ये 4p इंटू 0 से हम जिस किसी नंबर को भी हम मल्टीपल करते हैं तो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रेस्पेक्टिवली। ये पेयर ऑफ मोनोमियल्स है, पेयर माने 2 मोनोमियल्स है, ये फर्स्ट लेंथ है, सेकंड है ब्रेड्थ। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। अगर ये लेंथ है p, ब्रेड्थ है q, तो एरिया क्या आ जाएगा? p इंटू q, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, वो बनेगा pq। दूसरा पार्ट है 10m 5n, यानी लेंथ है 10m, ब्रेड्थ है 5n, एरिया क्या आ जाएगा? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 10m इंटू 5n, ये बनेगा। कोएफिशिएंट को हम अलग से मल्टीपल करते हैं, इंटू m 10 5 50 m, ठीक है। थर्ड 20 x स्क्वायर 5 y स्क्वायर, यानी लेंथ है 20 x स्क्वायर, ब्रेड्थ है 5 y स्क्वायर, एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 20 x स्क्वायर इंटू 5 y स्क्वायर। कोएफिशिएंट को हम अलग से, यानी 20 इंटू 5, फिर क्या बचा? x स्क्वायर y स्क्वायर, 20 इंटू 5 हो गया 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट 4x 3x स्क्वायर, 4x है 3x स्क्वायर है, यानी लेंथ है 4x, ब्रेड्थ है 3x स्क्वायर, सो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 4x इंटू 3x स्क्वायर, ये बनेगा 4 इंटू 3, 4 इंटू, फिर क्या रहेगा बाहर? x इंटू x स्क्वायर, ये बनेगा 4 3 12 x इंटू x स्क्वायर, बेस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, पावर क्या हो जाएगा? ऐड, ये 2 है ये 1 है, x रेज़ पावर 3, सो 12 x रेज़ पावर 3 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है 3mn 4np, 3mn 4np, तो एरिया क्या आ जाएगा? यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3mn इंटू 4np, तो कोएफिशिएंट अलग से मल्टीपल हो जाएंगे, यानी 3 इंटू 4, फिर क्या बचा यहाँ पर? mn इंटू np, ये बनेगा 3 4 12। देखो ये m है, n इंटू n दो बार है, मल्टीपल में है,
इसका पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1 यानी n raised power 2 p एक ही बार है। सो 12 m² p इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट करना है यानी ये वर्टिकल लाइन है यानी सेकंड मोनोमियल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में फर्स्ट मोनोमियल, सब मोनोमियल है यानी जो फर्स्ट मोनोमियल है 2x, यहाँ पर है सेकंड मोनोमियल 2x यानी ये 2x और ये 2x जब आपस में मल्टीपल हो जाते हैं 2 × 2 4 x × x x²। इसी तरह से अब ये सारे जगह फिल करनी है, जो एम्प्टी बॉक्स है फिल करने। देखो यहाँ पर है 2x, इसके वर्टिकल लाइन में क्या है 2x, यहाँ है -5, ये बनेगा 2x × -5, 2 5 10 × x -5 -10x, ठीक है। इसके बाद है ये 2x है और यहाँ है 3x², 2 × 3 हो गया 6x × x² x³। इसके बाद यहाँ 2x × -4xy, ये 2 × -4 हो गया 2 × -4 -8, फिर x है यानी x² फिर y है, ठीक है। इसके बाद 2x × 7x² यानी 2 × 7 बनेगा 14 x × x² x³ फिर y, बहुत ही आसान है। इसके बाद 2x × 9x² -9x² y², पहले 2 × -9 हो गया -18, x है और x² है यानी x³, यहाँ पर y² है। इसके बाद सेकंड रो पर आएंगे -5, अब -5 y से पहले 2x करना है, -5 × 2 हो गया -10, फिर x है y है, फिर -5 y से -5 -2 +5 × 5 25 फिर एक बार y है, ये किया हुआ है। -5y × 3 5 × -5 × 3 हो गया -15, फिर x² और y। इसके बाद -5y × -4xy, -5 × -4 हो गया 20, फिर x है और यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, x है एक y और एक y यानी y²। इसके बाद -5y × 7 हो गया -35, 5 7 35, फिर x है एक बार और यहाँ पर y है नहीं x² है, ठीक है, यहाँ पर y है यहाँ पर y है, इसका मतलब y²। -5y × 9 -5 × 9 हो गया +45, y², ये y है तो यहाँ पर x² है यानी x², यहाँ पर y है यहाँ पर y², इसका मतलब y³। इसी तरह से थर्ड कॉलम में ये -3x 2x 3 × 6 x² × x हो गया x³, यहाँ पर -3x² -5 -3 × 5 हो गया -15 और ये x², ठीक है। 3 × 3 हो गया 9, फिर यहाँ पर x² और x² हो गया x⁴। इसके बाद ये 3x² यहाँ पर आएगा और इसके सीध में 4 -4xy, ये बनेगा 3 × -4, देखो 3 × -4 हो गया -12 x² और x है x³ और y है एक बार। इसके बाद -3x² यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 7xy², 3 × 7 बनेगा 21, फिर यहाँ पर x² है यहाँ पर क्या है x² हो गया x⁴, y नहीं है यहाँ पर एक y है, y रहेगा, ठीक है। 3x² -19, सो वो बनेगा 3 × 9 -9 -27, x² है x⁴, फिर y²। इसी तरह से -4xy -4 × 2 हो गया -8, ये x एक है x² और y, यहाँ पर -5 × -4 हो गया +20 और xy, यहाँ पर 3 × -4 हो गया -12, x है दो बार यहाँ पर एक बार हो गया 3 बार x³ और y एक ही बार है। -4xy × -4xy, -4 हो गया +16 xy × xy यानी x² y², -4xy × 7 -4 × 7 हो गया -28 और x एक बार है यहाँ पर x दो बार है यानी x³, यहाँ पर y एक बार है यहाँ पर एक बार है यानी y²। इसके बाद -4xy × -9 -4 × -9 हो गया +36
एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहाँ पर एक्स एक बार है, वाई एक्स दो बार है, यहाँ पर वाई दो बार है, वाई एक बार है। ठीक है, हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। 7x स्क्वायर वाई, 7 टू द 14 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब इंटू वाई एक बार। इसके बाद 7 इंटू -5 हो गया -35 एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद 3 7 21 एक्स स्क्वायर और स्क्वायर यानी एक्स रेज़ पावर 4 फिर वाई है। इसके बाद 7 इंटू -4 हो गया -28, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स एक बार यानी एक्स क्यूब, यहाँ पर y एक बार है, वहां पर y एक बार है, y स्क्वायर। 7x स्क्वायर y इंटू 7x स्क्वायर y, 7 इंटू 7 हो गए 49 x स्क्वायर हो गया x रेज़ टू पावर 4 y इंटू y रेज़ टू पावर 2। अब लास्ट में यहाँ 7 इंटू -9 हो गए 7 9 63 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर दो y है, क्या बनेगा y रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब लास्ट का रो है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये बने 2 इंटू -9 -18 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है यानी एक्स क्यूब फिर वाई स्क्वायर, फिर -5 इंटू -9 हो गया -5 इंटू -9 45 फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, -9 इंटू 3 हो गया -27 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू पावर 4 और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, फिर -9 इंटू -4 हो गए +36, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स यानी एक्स क्यूब, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक क्यूब है यानी वाई क्यूब। ठीक है, -9 इंटू -7 हो गया -63 एक्स स्क्वायर क्या बनेगा एक्स रेज़ टू पावर 4, फिर वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या है वाई यानी वाई क्यूब। अब आखिर पर -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, -9 इंटू -9 हो गया +89 81 एक्स स्क्वायर है यानी एक्स 2 + 2 4, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई रेज़ टू पावर 2 + 2 4। क्वेश्चन नंबर 4, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हुए हैं, उनके डायमेंशन यानी ये लेंथ है, ये ब्रेडथ है, ये हाइट है, हमें उनका वॉल्यूम बताना है। देखो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, यानी लेंथ 5a इंटू ब्रेडथ है 3a स्क्वायर इंटू हाइट है 7a रेज़ पावर 4। यहाँ पर कोएफिशिएंट है 5 3 7 यानी 5 इंटू 3 इंटू 7, फिर a इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज़ पावर 4, यह अलग मल्टीपल हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो गए 15 इंटू 7 105। ठीक है, इंटू a इंटू देखो बेस सेम है a पावर्स क्या हो जाएंगे क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 1 है 2 है 1 + 2 + यहाँ पर क्या है 4, वो बनेगा 105 a रेज़ पावर 13 7, तो इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, ये लेंथ है 2p, ब्रेडथ है 4q और हाइट है 8r, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है लेंथ हो गया 2p इंटू 4q इंटू 8r यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, सो 2 इंटू 4 इंटू यानी कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये वेरिएबल ऐसे ही रहेंगे, 2 4 8 8 8 64 pq, तो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। थर्ड पार्ट, एक्स लेंथ है xy, ब्रेडथ है 2x स्क्वायर y, हाइट है 2x y स्क्वायर, देयरफॉर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ यानी xy इंटू ब्रेडथ यानी 2x स्क्वायर y इंटू हाइट 2x y स्क्वायर। अब देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, देखो x है, ठीक है, ये क्या बनेगा x रेज़ पावर 1, पहले तो इससे पहले यहाँ पर है इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 2 है यानी बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 2, अंदर क्या रहेगा xy इंटू x स्क्वायर y इंटू xy स्क्वायर, ये बनेगा 2 टू द 4, ये x है, देखो x है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर
1 है, बेस और सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाते हैं। इनटू वाई, वाई क्या है, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये बनेगा 4 इंटू एक्स रेज पावर 1 प्लस 2 होगा 3 प्लस 1 4 इंटू वाई रेज पावर 2 प्लस 2 4 एक्स रेज पावर 4 वाई रेज पावर 4। फोर्थ पार्ट है, लेंथ है a, ब्रेड 2b, हाइट है 3c। सो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट। वो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है इनटू 2, यहाँ पर है इनटू 3। सो बाहर क्या रहेगा a इंटू b इंटू c, ये बनेगा 3 to the 6 for the 6 ABC। So 6 ABC cubic unit is the volume of this rectangular box having length a, breadth 2b and height 3c। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। यहाँ पर तीन टर्म है, यानी तीन मान मिला है। यहाँ ये x y कामा के बाद इंटू y z इंटू z x, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, यहाँ पर बेस कौन से है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर x है और कहाँ है x, ये पावर यानी इसका 1 और इसका 1। इसी तरह से इंटू y, वायरस पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इंटू z यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, वो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 प्लस 1 2 इंटू जेड 1 प्लस 1 2, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका और प्रोडक्ट है। सेकंड पार्ट a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बहुत ही आसान है। यहाँ पर बेस सेम है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, पहले मल्टीपल करेंगे, 1 है माइनस 1 यानी माइनस आ जाएगा, फिर पावर है इसका 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3, विच इज इक्वल टू माइनस ए रेज पावर 2 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, यानी माइनस ए रेज पावर 6 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, तो कोफिशिएंट है 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, यानी 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, फिर क्या बचा y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल करना है, 2 4 8, 8 इंटू 8 64, तो ये बनेगा 1024 इंटू वाई रेज पावर, देखो यहाँ पर 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन वाई रेज पावर 2 है, वाई रेज पावर 3 है, यानी बेस सेम है अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 1024 इंटू वाई रेज पावर 1 2 प्लस 3 प्लस 3 6, 1024 वाई रेज पावर 6 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। पहले तो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3 6, 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर a रेज पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a है a रेज पावर 1 और यहाँ पर है a रेज पावर 1, ये बनेगा a रेज पावर 2 इंटू b है, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इंटू c, यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ पर ऑटो मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 3 6 6 इंटू 6 बनेगा 6 इंटू 6 36 इंटू a रेज पावर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 ही था, यहाँ पर 1 है 2 इंटू b रेज पावर 2 इंटू c रेज पावर 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर है। फिर फिफ्थ पार्ट m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, तो ये बनेगा, देखो m ये माइनस, ये प्लस है माइनस यानी ये माइनस बनेगा, यहाँ पर m एक बार है एक बने 1 प्लस 1 ठीक है, इंटू n है एक बार प्लस 1 यानी n रेज पावर 1 इंटू n रेज पावर 1, p तो एक ही बार है, ये बनेगा माइनस m रेज पावर 3 n रेज पावर 2 इंटू p, इसका आंसर।